नमस्कार, मैं हूँ गायत्री। आप देख रहे हैं हमारे साथ धर्म अधर्म शो और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धर्म गुरु स्वामी प्रणवानंद गिरी जी। स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और हमारा सौभाग्य है कि आज जो है आप हमारे स्टूडियो में आए हमसे मिलने। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कैसे इस धर्म के साथ जुड़ने का आपने ख्याल रखा और आपने जो है लोगों में ज्ञान बांटने के बारे में सोचा। गायत्री जी, क्या होता है कि एक समय होता है जिसके अंदर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वो माध्यम गुरु हो या जी। तो माता पिता। तो जीवन में सबसे पहला गुरु मैं समझूंगा कि माता पिता है। जी। और मेरे माता पिता से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि सत्संग कर, सामाजिक कार्य करो और संस्कृति को आगे बढ़ा। जी। बेसिकली आई एम हार्डवेयर इंजीनियर, लेकिन जब भी मम्मी और पापा से मुझे हमेशा ये प्रेरणा मिलती थी कि लोगों का भला करो और लोगों में संस्कृति को आगे बढ़ा। तब जाके हरिद्वार में गुरुजी से, मेरे गुरुजी आलोक गिरी जी से मैंने दीक्षा ली। ये जी। 2004 की बात है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके भी पहले से जी। मैंने पहले भी आपको कहा कि सबसे पहला जीवन का गुरु होता है माता और पिता। तो जो हमारे घर के अंदर रात को सोने से पहले गीता जी के पाठ होने के, सब फैमिली बैठ के करने के, जी। भागवत का भाग श्रीमद् भागवत पे बातें होने की। जी। तो क्या होता है कि ये जो अंदर से प्रेरणा एक मिलती है, वो प्रेरणा के माध्यम से, मेरे पिताजी के माध्यम से, कि मुझे एक अंदर से वो था कि नहीं, कुछ करना है। जी। जी। तो हरिद्वार में अचानक मेरा जाना हुआ, वहाँ कोई गुरुजी से मुलाकात हुई, जी। उन्होंने दीक्षा दी, मंत्र दिए, मंत्र के बाद में उन्होंने मार्गदर्शन दिया। जी। मार्गदर्शन के बाद में मैंने बहुत सा स्टडी किया, बहुत सी किताबें जो रिलीजियस किताबें हैं जी। वो मैंने फॉलो की, मैंने पढ़ी। और धीरे धीरे करके आज माँ भगवती की के कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मेरे यहाँ पे आश्रम है वगैरह। मतलब गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, शिव जी। जी का मंदिर जी। है, हनुमान जी का मंदिर, मतलब बहुत सी चीजें। हमारी गौशाला है, उधर भंडारा भी होता है, लोग जी। आते हैं। तो मेरा काम ये था कि मुझे संस्कृति बचाना है। जी। आज की संस्कृति मर रही है। आज के यंगस्टर जो है नशे में घुस रहे हैं। जैसे कि आपको पता रहेगा, ये कोई गांजे में, कोई दारू में, कोई सिगरेट में, आज का यंगस्टर अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहा है। जी। तो मैं हो सके उतना मेरे साथ एसोसिएटेड लोगों को बोलता हूँ, सबसे पहले आप ये सब चीज बंद करोगे तो किसी को बोल पाओगे जी। कि बिल्कुल। बंद करना है। फिर मैंने धीरे धीरे भागवत, आज श्रीमद् भागवत के प्रवचन चालू किए। तो इस तरह से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे संस्कृति बचानी है। तो गुरुजी, आपने जिस तरीके से बताया कि एक आध्यात्मिक परिवार से आप रहे हो और आपने इंजीनियरिंग भी की है, जी। बावजूद इसके आपने जो है अभी दीक्षा इसमें ली। जो आपकी बात है इंजीनियरिंग वाली बात है ना, तो क्या मेरे पे बहुत स्ट्रिक्टली मेरे पे डंडा लेके मेरी मम्मी बैठी रहती थी। मेरी मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल थी, जी। तो वो टीचर थी। तो वो अच्छा। बोलते कि नहीं, जो भी करना है लेकिन पढ़ाई तो कंप्लीट करना है। बिल्कुल। जी। तो साथ में पापा भी एक्साइज में थे, बड़े लेवल पे थे। तो बोला नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, साथ में जो भी करना है वो करो। तो स्टडी जरूरी थी, जी। बराबर। तो स्टडी के माध्य अच्छा, आज एजुकेशन रहेगा तो ही तो हम भाव समझ पाएंगे। जी। एजुकेशनली यदि आपको कुछ पता है नहीं, एजुकेशनली यदि आप डम हो तो आप आगे कुछ भी नहीं कर तो पाओगे। कभी आपने ऐसा सोचा कि काश मैं इंजीनियर ही रहता, या आप बहुत खुश हैं जो आप इस वक्त कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब जो है यदि मैं समाज में केवल एक इंजीनियर रहता बदलाव तो ला ज्ञान नहीं सकते हैं, बांट पाता। लेकिन अब आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। हाँ। जी। तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए गुरुजी, क्या आपका परिवार भी इस हाँ, मैंने धर्म के। सांसारिक दीक्षा ली हुई है। सांसारिक दीक्षा है। सांसारिक दीक्षा में इस तरह से होता है कि आप संसार में रह के संसार की सेवा करो और संस्कृति को बचाओ। और अगर आपके परिवार की बात करें, आपकी पीढ़ी की बात करें, माता-पिता, दादा-दादी जो हैं, क्या वो भी दे धर्म के आर रास्ते रीड पे हाँ, रहे हैं? दे क्या ऑल आर उन्होंने रिलीजियस प्रीस्ट एंड ऑल। मेरे वो दादा भी? थे, वो भी जी। बड़े प्रीस्ट थे, और मतलब ज्योतिषाचार्य थे। मेरे चाचा थे, वो भी थे। मेरे पापा को भी गायत्री उपासना थी, तो उसका उन्होंने गायत्री की उपासना की थी। जी। जी। पुरस्चरण किया था, तो उनको बहुत वो नॉलेज। तो वो लोग ने तो टिल डेथ, वो लोग जी। ने मोबाइल को छुआ नहीं, बोला ये जिंदगी खराब करने वाला यंत्र है। जी। वो लोग ने पूरे जीवन में मोबाइल को नहीं छुआ। वो लोग ने पूरे जीवन में अपनी जो क्रम है कि भाई 4 बजे उठना और 9 बजे सोना, बंबई में रह के भी एक क्रम पकड़ के चले वो लोग। जी। जी। बराबर। ठीक है कि आज एक ये बढ़ते हुए माहौल में हम लोग बहुत सी चीज वो नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा कोशिश रहती है मेरी, मेरे लिए जी। सबसे पहले तो मैं मुझे सुधारता हूँ।
बिल्कुल, फिर मैं दुनिया सुधार पाऊंगा। बिल्कुल। जो गलतियां मेरे अंदर है मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि आप सुधर जाओ, जी, बराबर है। बिल्कुल। तो मेरे अंदर जो चीज है वो सुधार के मैं दुनिया को बोलता हूँ नहीं ये चीज आपके लिए हानिकारक है। जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आज के ये जो और सोशल मीडिया वाले इस युग के अंदर आपको बताऊं गायत्री जी के जो सोशल मीडिया में जो झूठे गुरु, झूठे पंडित, ये बिल्कुल। जो हाईलाइट हो रहे, जी, वो लोगों का माइंड वॉश कर रहे। उनको खुद को नॉलेज नहीं है और ज्ञान बांटने निकल पड़े, बिल्कुल। जी, बराबर है। तो प्रॉपर मार्गदर्शन के लिए मैं बोलता हूँ 13-13 अखाड़े हैं, शंकराचार्य पीठ है, कोई अच्छे गुरु को बनाओ। जी, बिल्कुल। इतनी इतनी पाठशाला है, तो आप पाठशाला में जाओ और ज्ञान लो। जरूर नहीं है कि आप पूरा का पूरा सीखो, लेकिन समझो कोई एक शरण पकड़ो, एक चरण पकड़ो, जी, बराबर है, जो आपको आध्यात्मिक नॉलेज देगा। हर घर के अंदर मैं बोलता हूँ कि हमारे हिंदू सनातन को बचाने के लिए हर घर के अंदर गीता जी का अध्ययन होना चाहिए। जी, गीता जी के माध्यम से या तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से बच्चों में संस्कृति कब आएगी? आज का ये जो युग है गायत्री जी, इसमें पिताजी उधर मोबाइल लेके बैठे हैं, माताजी उधर मोबाइल लेके जी। बैठी है, बच्चे उधर मोबाइल लेके बिल्कुल बैठे सही हैं, कहा आपने। जी, बराबर है। तो एक परिवार में एक छत के नीचे भी एक दूसरे के साथ बात नहीं हो रही है। वार्तालाप नहीं हो और पाती, हाँ, एक बातचीत नहीं हो समय पाती। था बिल्कुल। कि परिवार के 5 सदस्य साथ में शाम को बैठ के खाते थे, जी, बातें करते थे और अपनी बातों को एक दूसरे में एक दूसरे को बता के उसका सॉल्यूशन ढूंढते थे। जी, आज बच्चे आउटलाइन क्यों हो गए? क्योंकि उनको फैमिली में टाइम नहीं दे रहे कोई, जी। बराबर है। तो बच्चे लोगों ने अपना ध्यान और जगह पे केंद्रित कर दिया। यही चीज माँ बाप ये समझे कि बच्चों को लेके एक बार बैठे, बेटा तेरे को क्या है, जी। हाँ, तो बेटा दूसरी बार आके बैठेगा, लेकिन संस्कृति पूरी उल्टी हो चुकी है। तो गुरुजी ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है बहुत और जरूरी ये है। एक परंपरा जो है सदियों पुरानी जो हमारी संस्कृति में चलती आ रही है उसे फॉलो करना भी चाहिए। इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी बहुत सारे लोगों ने कहा और आपसे भी पता चला है कि आप में बहुत स्पिरिचुअल पावर्स हैं। आप लोगों को हीलिंग देते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी आपका जो है काफ़ी पकड़ है और आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है आपके गुरुओं से। देखो तो उस बारे में थोड़ा अ, आप डिस्क्राइब करें प्लीज़? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है ना, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। जो दिन मैंने बोला कि मेरे अंदर कुछ है, जी, तो मैं अपने आप में जीरो हो जाऊंगा। जो है वो गुरु की देन है। जो बात करते हैं वो गुरु करते हैं। मतलब जी, क्या होता है ना, वो मार्गदर्शक है। गुरु हमेशा मार्गदर्शक होता है। आज मैं भी किसी लोगों का गुरु हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ। मैं उनको क्या बोलता हूँ, एक तो किसी के अधीन मत हो, जी। गुरु बनाओ, लेकिन एक सीमा होती है कि हाँ ये हद तक, लेकिन पुरुषार्थ तो आपको ही करना है। तो मेरा सवाल दोबारा घूम फिर के यही आया कि आप में जो स्पिरिचुअल पावर है जिस जो लोग इतना आपके बारे में बात करते हैं, देखो उसके बारे में आप बताएँ? स्पिरिचुअल पावर है ना, मुझे हम लोगों को ब्लड में बाय बोन है। जी, कि ऐसा नहीं कि मैंने जो एक एज के बाद में किसी से दीक्षा ली और उसने मुझे कोई पावर दिया। मेरे दादा, परदादा, पापा, वो लोगों का एक चलते आया हुआ एक ब्लड के अंदर, आपको पता है कि एक पावर होता है जी, कि भाई वो लोग पूरी मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी के अंदर माँ भगवती की कृपा है। जी, तो इंट्यूशन पावर बोलो, बाकी स्पिरिचुअल पावर बोलो, हीलिंग पावर बोलो, तो वो हम लोगों को मतलब बरसों से एक दूसरे के अंदर ब्लड टू ब्लड वो हो रहा है। तो जी, अभी मेरे फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल कर्मकांडी पंडित है, लेकिन जी, आज मैं एक पोजीशन पे हूँ क्योंकि मैंने उसका स्टडी किया। पावर होना और स्टडी कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, तो जी, वो चीज का मैंने गुरु जी के सानिध्य में कुछ स्टडी किया। जी, वो स्टडी के बाद में आज मुझे पता है कि मुझे हाउ टू हील द पीपल। जी, आज हर एक इंसान, भौतिक सुख में जीने वाला इंसान भौतिक चीजें मांगेगा। बिल्कुल, हाँ, आजकल का एक बहुत गंदा ट्रेंड है गायत्री जी, मैं आपको बताऊंगा। बच्चों की एग्जाम होती है, फैमिली आ जाता है, बच्चे पास हो जाएंगे, मैं बोलता हूँ पढ़ाई करेंगे तो। पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल अपना कर्म किए हाँ, बगैर आप और बहुत से उसके मैंने फल यूट्यूब पे की वगैरह मैंने बहुत सी जगह पे देखा चिंता हुआ है, करें, तो वो लोग क्या बिल्कुल। बोलते हैं, बस 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 बाबा का आशीर्वाद है। अरे से बाबा आशीर्वाद देगा कैसे? उसको साइंस का नॉलेज है क्या, मैथ्स का नॉलेज है क्या? जी, तो मैं क्या बोलता हूँ, आप स्टडी करोगे आप पास होगे। बच्चों को गलत आदत मत डालो। ये सबसे पहला व्यसन माँ बाप डालते हैं। जी, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद तब एक्चुअल लगेगा जब तूने पढ़ाई किया रहेगा तभी। जी, यदि ये पढ़ाई नहीं हुई तो आशीर्वाद नहीं लगने वाला है। जी, बिल्कुल, तो हमेशा एक गुरु के पास ज्ञान क्या होना चाहिए कि वो जिसको जो भी दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, क्या कुछ जी, भी दे रहा है, तो सोच समझ के दे। जी।
सामने उसके पास में वो काबिलियत है, जी, या तो उसको बताए कि वो काबिल बन। जी, मुझे गुड़ और शक्कर खाने की आदत है तो मैं आपको छुड़वा नहीं सकता। जी, उसके लिए मुझे पहले छोड़नी पड़ेगी तो आपको छुड़वा सकता हूँ। जी। समझा? तो कोई भी चीज़ के अंदर आज रिलीजियस बहुत से ऐसे पावर होते हैं। मेरे पास 10 महाविद्या की कृपा है, 10 जिस महाविद्या। 10 जी, महाविद्या का है। हम लोग प्रत्यंगिरा उपासक है, मैं शाबरी उपासक हूँ। ये सब मेरे गुरुजी की देन है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। जी, तो इसको ऐसा ही यूज़ नहीं किया जाता, ये कर डालो, वो कर डालो। आज तो ट्रेंड लग चुके हैं, ये जी। करो, वो करो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। गुरुजी, मैं अभी ये भी जानना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को अपना गुरु बनाना चाहे या अगर वो किसी व्यक्ति किसी गुरु की खोज में है, तो ऐसी कौन-सी पहली चीज़ है जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए? या ऐसी कौन-सी क्वालिटी है जो उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए? देखो, गुरु में क्वालिटी देखने को जाओगे, तो सबसे पहली बात है कि कोई भी बच्चे को जी, गुरु किसी को भी यदि गुरु बनाना है, तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे उसकी क्वालिटी मत चेक करो, जी, उसका सानिध्य लो। जब तक सानिध्य नहीं लोगे, सानिध्य आप समझ रहे हो कि मतलब उसके साथ जाओ, रहना चालू करो, मिलना-जुलना चालू करो, तो वास्तविकता में उसके ऑरा पकड़ में आएँगे कि वो सही में है कि खाली चोला पहन के घूम रहे हैं। जी। लेकिन मैंने आपको बोला कि 13 के 13 अखाड़े के अंदर जितने साधु संत थे, कोई एक को गुरु बनाओ, उसमें कुछ चेक करने की, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अखाड़े से, जी, हम जी, लोग अखाड़े से। जी, और हमारे गुरु जी है स्वामी आलोक गिरी जी, वो भी अखाड़े से, निरंजन अखाड़े से। तो जी, हम लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया है, मार्गदर्शन दिया है हम लोगों, तो हमको पता चलता है कि उनको पैसे की लालच नहीं है। जी, दूसरा, उनके लिए निरंजन निराकार कुछ भी कोई चीज नहीं है। वो क्या बोलते हैं, हमारा आशीर्वाद है, तुम आगे बढ़ो लेकिन सत्कर्म करो। तो कोई भी गुरु यदि कोई बच्चे से कोई ऐसी अपेक्षा रखता है कि मेरा ये हो जावे, और कोई शिष्य उससे अपेक्षा रखता है, उधर कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो गुरु की परख करने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। जी, बराबर है। जी, अभी उधर उतरने के साथ साथ यदि गुरु के साथ चेला भी बिगड़ जाए तो कोई मतलब नहीं है। जी। क्योंकि आज गुरु भी, आज हम लोग भी किसी को शिष्य बनाते हैं तो हम लोग पूरा उसका स्टडी करते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। बिल्कुल, गुरुजी, आप जानते हैं कि आजकल की जनरेशन कैसी है, बावजूद इसके आपके इतने आश्रम हैं और अखाड़े में हैं आप, तो आपको लगता है कि जो यूथ है, वो ये सब पीछे छोड़ के आपके पास आता है कि अपने सांसारिक जीवन को पकड़ के रखते हुए जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है? मैं बोलता हूँ कि किसी को अपना परिवार और संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी, संसार में रह के ही आप कोई सांसारिक दीक्षा लो, दीक्षा भी मत लो, पहले तो खुद को रोज 45 मिनट अपने आप पे टाइम देके मेडिटेशन करो, और कोई एक मंत्र को अपने आप के साथ जपो, जो आपके ब्लड में जैसे खाना घूमता है ऐसे मंत्रों को घुमाओ, अपने आप गुरु कृपा हो जाएगी। जी, गुरु पहचानने, गुरु ढूंढने जाओगे तो जितनी उम्र है बाकी की उम्र भी बीत जाएगी। जी, लेकिन आप जब अपने आप के अंदर कोई मंत्र का रटन करोगे, उसको कंटिन्यूअसली जप करोगे, वो आपके ब्लड में घूमेगा, अपने आप आपके बैक माइंड में चालू हो गया, मतलब समझो गुरु कृपा हो गई है, मतलब गुरु नजदीक है आपके। जी, जी, बराबर है। तो ये जो गुरु नजदीक होंगे तो कभी ना कभी आपका मिलन हो जाएगा वो गुरु के साथ में। बाकी ऐसा ढूंढने पे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। बिल्कुल, गुरुजी, और अपने आश्रमों के बारे में थोड़ी जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि देखो, अगर वो आप तक पहुँचना चाहे या देखो आप। मेरा आश्रम इधर मुंबई में है, मलाबार हिल क्लब के आगे आश्रम है, मेरे साथ में कोई लोग है। मेरा एक आश्रम थाना में है, जी, थाना में दत्त मंदिर है, वो भी आश्रम है, और जी, भी आश्रम है। तो मैं आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से, कि आपके जी, प्रोग्राम के माध्यम से नीचे मैं आपको सब डिटेल शेयर करूंगा कि जिसको भी ज्ञान चाहिए, जी, निशुल्क ज्ञान चाहिए, जिसको मार्गदर्शन चाहिए, जी, वो हमारे जो शिष्य वर्ग है उसको फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जी। मैं फ़ोन पे बात नहीं करता, तो उनको आश्रम पे ही आके मिलना पड़ेगा। बिल्कुल, और गुरुजी, अगर आप कोई मंत्र जो है अगर अपने दर्शकों को देना चाहे, आपके जो फॉलोवर्स हैं उन्हें देना चाहे कि अगर यदि ये मंत्र अगर रोज़ इसका जप किया जाए, तो हमारे जो
दिनचर्या में है उसमें एक फ़र्क हमें नज़र आना शुरू होगा और हम अपनी जो वास्तविकता है उससे हम हट के एक ध्यान की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई एक ऐसा पावरफुल मंत्र अगर आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें तो? बहुत सही बात है। देखो, मंत्र एक तो माध्यम ये होता है कि गुरु और शिष्य की गुप्त बातें होती है जी, कि गुरु कान में कर्ण मंत्र गुप्त देता है, मंत्र होते हैं, बिल्कुल, और जी, सोशल मीडिया पे जो मंत्र दिए जाते हैं वो मंत्र का प्रभाव होता है, नहीं, मंत्र का प्रभाव होता है यदि आप जपोगे तो। बिल्कुल। जितना आप जपोगे उसमें मुझे भी फल मिलने वाला, क्योंकि मंत्र का देने वाला आप भी माध्यम में हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। माध्यम में हूँ तो उनको तो मिलेगा, वो फल मुझे भी मिलेगा। जी, मंत्र में दे रहा हूँ, बराबर है। इस मंत्र को बोलते हैं नवाण मंत्र। ये नवान मंत्र। नवाण मंत्र जो होता है, नवाक्षरी मंत्र होता है, और ये शक्ति मंत्र है, जी, जिससे शक्तिपात होता है। मंत्र देने के साथ में एक छोटा सा चीज बता देता हूँ। ये मंत्र हो सके तो रात को 10 बजे के बाद कीजिए, जी, 10 से 11, 11 से 12 उसके बीच में कीजिए। और ये मंत्र में बहुत सी चीज होती है, लेकिन अभी ये माध्यम से तो इतना नहीं समझा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए हम जब दूसरी बार बैठेंगे तो मेरे माध्यम से मैं आपके माध्यम से मैं बताऊंगा कि जी, मंत्र का क्रम क्या होता है, कैसे जी। मंत्र का जप किया जाता है, क्या ये कैसे मंत्र कोई भी कर सकता है या इसके कोई लिए भी कोई कर एक सकता है। और ये जो मंत्र देने जा रहा हूँ, मतलब वो आप स्क्रीन पे सुनोगे या तो मेरे मुंह से भी बोल रहा हूँ, मतलब दूसरे तीसरी चौथी मिनट में आपकी बॉडी में चालू हो जाएगा। उतना पावर तो शक्तिपात का मेरे पास है, जी, बराबर। तो वही मंत्र देने जा रहा हूँ। तो ये मंत्र ये है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवाक्षरी मंत्र है। बहुत लोग इसमें ओम लगाते हैं, वो जी, 10 अक्षरी हो जाता है। ओम लगाओ, अच्छी बात है। ओम जो है अ उ म, ब्रह्मनाथ ब्रह्म ज्ञान का ये मंत्र जो है ओम बना। तो ओम जो है वो लगाने से 10 अक्षरी जी, होता है। शिव जी की भी कृपा होती है, सूर्य नारायण की भी कृपा होती है, माँ गायत्री की भी कृपा होती है। जी, लेकिन नवाक्षरी मंत्र, नवाण मंत्र ये ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय चामुंडा विच। विच्चे, बराबर है। ये मंत्र को एकदम स्लो, मतलब आजकल मैंने बहुत जगह पे देखा हुआ है कि मंत्र जपते तो इतना फास्ट जपते कि कभी जप के पूरा खड़ा हो जावे, नहीं, जी, एकदम शांति से। मैं एक सिस्टम भी बता देता हूँ। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बस यही क्रम में एक माला, केवल एक माला, सिर्फ़ एक माला सिर्फ है। सिर्फ एक माला। जी, और शुरुआत में इसे 2-3 दिन रुद्राक्ष घुटन होगी, रुद्राक्ष की रुद्राक्ष की माला माला। पे करो, कुछ भी करो, या तो आप एक टाइम निश्चित करो कि मेरे को 15 मिनट बैठना है, 20 मिनट बैठना है, 25 जी, मिनट बैठना है। मैं तो एक ही माला बोल रहा हूँ। जी, अभी इसमें भी रोज़ क्या एक होता है ना, माला। मेरे पास बहुत ज्ञानी आते हैं, जी, माला लेके आते हैं और 27 दानों की माला लाते हैं। तो जी, बोलता है कि यार जल्दी मंत्र हो जाता है ना, एक्चुअली 108 का क्रम है, 108 का बराबर। अभी 108 भी क्यों, आज साथ-साथ में भी ज्ञान देते, तो 108 क्यों? 12 9 जा 108। जी, 12 को 9 से गुणा किया तो कितना होगा? 108 108। मैंने 12 9 जा क्यों बोला? जी, 12 राशि जी, और 9 ग्रह, नवग्रह। बराबर है। इसकी स्थिति को सुधारने के लिए, जी, आदि प्रत्यादि देवता को सेट करने के लिए, सक्षम करने के लिए, जी। और कुल देवी कृपा प्राप्ति के लिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मंत्र है, सब में और प्रभावशाली क्या ऐसा कोई गोपनीय दिन मंत्र है है। उस दिन से इस मंत्र नहीं, जाप की नहीं, शुरुआत की? कोई नहीं। ये कलयुग में कहा गया है, जहां से ज्ञान स्टार्ट होता है उधर से बैठ जाओ। जहां जी, से अंदर, जैसे भूख लगती है तो तुरंत कैसे खाने को बैठ जी, जाते हैं। यस बिल्कुल। मुझे चाइनीज खाने जाना है, यस मुझे जी, ये खाने जाना है, यस मुझे वो खाने जाना है। मतलब अभी देखो कि हाँ, कभी कभी पता है, मैंने देखा है ज्यादातर लड़के लोग तो बेचारे सीधे होते हैं बहुत कम, लेकिन लड़कियों में क्या होता है, शॉपिंग जी, होता है ना, जी, जाना है मतलब जाना है, जी, बराबर। तो मेरा कहने का मतलब कि बस मंत्र तो करना है, मतलब करना है, जी। बराबर। मंत्र में इतना पावर है, इतनी पावर कब शक्ति होगा, है। पावर कब होगा, जब मन में हुआ और बैठ गए। जी, वो टाइम पे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई है, जिसने आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स डाले। जी, वो पॉजिटिव एनर्जी कब नेगेटिव हो जाएगी, नहीं अभी बाद में करता हूँ, जी। वो पावर जीरो हो गया। तो ये जो मंत्र आपने बताया है इससे
अगर मान लीजिए कि अगर किसी ग्रह का बुरा प्रभाव है या आप किसी दशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, शनि की महादशा है, राहु की महादशा जो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहा है, तो क्या ये मंत्र जो है उसमें भी काफी फलदायक हो सकता है? हर जगह पे ये कौन सा मंत्र है? नवाक्षरी मंत्र। ये जी 9 ग्रह पे भी प्रतिनिधित्व करता है, 12 जी राशि पे भी करता है, हर चीज पे करता है, महामाया का मंत्र है। जी बात नंबर 2 ये है कि शनि की महादशा, राहु की पीड़ा, ये सब मानसिकता है। कर्म सुधारो, कोई ग्रह नहीं नड़ेंगे। जी। पहले तो कर्म किसी को सुधारने नहीं है और और ग्रहों के पीछे लगना है। वैसे भी एस्ट्रोलॉजर्स और पंडितों ने इतना कुछ बोल रखा है सोशल मीडिया पे कि लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा बोलने डर में किधर जाते हैं। पैसे लगते हैं? बैठे ना हमारे सामने, तो ध्यान लेके डरने बैठ वाली जाओ। कोई बात कोई नहीं डरने है। वाली, कोई भी ग्रह और कोई भी राशि, कोई भी नक्षत्र, कोई भी नक्षत्र के देवता कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करते। आपके कर्म अच्छे रहेंगे। जी यदि कर्म अच्छे है तो कोई भी ग्रह बाधा नहीं नड़ती है। जी सबसे बड़ी बात है, जो आपके भाग्य में लिखा है वही होने वाला है। जी कर्म करोगे तो अच्छा होगा, जी कर्म ही बिगाड़ते हैं। जी फिर हाथ दिखाओगे, सर दिखाओगे, वास्तु दिखाओगे। मुंबई के अंदर इतने वास्तु वाले हैं। जी मुझे बताओ, मुंबई में वास्तु लगता किधर है? वी आर स्टेइंग ऑन अ सी। जी बिल्कुल जल के ऊपर वास्तु कहाँ लगा? बिल्कुल। कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है। है क्या? बराबर है। आज आप और मैं जो जगह पे बैठे बैठे वो वातानुकूलित जगह है, जी जिधर एयर कंडीशन चालू या तो पंखा चालू होगा। ये दोनों बंद हो जाए तो प्रमाण है कि इधर हवा नहीं है। जी बिल्कुल। हवा है ना। तो जो दिखता नहीं है वो है, उसको समझने की कोशिश करो। इसे महसूस किया जा महसूस, सकता जिसको महसूस किया जाता है वो चीज को समझने की कोशिश करो। महसूस जो चीज होती है वही तो फीलिंग है। है। जी 5 तत्व है। जी पंच तत्वों का ज्ञान नहीं और पंडित बनने निकले। बिल्कुल, बहुत सही कहा। और अगर हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं कितने और सारे? करोड़ों देवी देवताओं करोड़ों के में क्या? मेरे नाम। को समझाओ ना, तो करोड़ों का अर्थ आप समझाओ। तो आप जो नहीं नहीं, है आप बोलते हो, मैं तो बहुत पंडितों को भी पूछता हूँ, व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ करोड़ों? आप नहीं, क्या समझते हो? करोड़ों मतलब क्या होता है? मेरा तो इस बारे में ज्ञान बहुत मैं कम आपको, है। हाँ, और मैं क्या मैं बहुत लोगों को इस सोचा, फील्ड अरे से ज्यादा 33 हूँ नहीं। करोड़ देवता है, 1000 करोड़ देवता है, कहाँ से आए? तो केवल 33 देवता पे पूरा युग चल रहा है। जी, तो अगर किसी कोटि एक को करोड़ कर देते हैं लोग। कोटि का मतलब अलग होता है, करोड़ का मतलब वो अलग होता है। तो अगर किसी एक देवी या किसी एक देवता को पूजना हो जिससे हमें लगे कि बाकी सबको जरूरत नहीं, किसी एक ही को पकड़ ले, एक ही को तो पकड़ना तो फिर चाहिए। वो कौन से देवी देवता देखो, होंगे, अभी कौन से वो क्या भगवान होता है ना होंगे? कि आपकी कुंडली, जी उसमें आपकी राशि, जी उसको देखते हुए हम बता सकते हैं। तो बहुत टाइम क्या होता है, कुछ भी नहीं है, कभी कभी किसी की कुंडली नहीं रहती है, कभी जी कभी किसी की, क्योंकि अभी है ना, हम लोग चैनल पे बैठे तो बहुत से सवाल आ सकते हैं आपको भी कि किधर जी भी, कि भाई किसी की कुंडली नहीं है, तो मैं दोनों तरह से बात कर लेता हूँ। जी बराबर है। तो किसी की कुंडली ना हो, जी किसी का कुछ ना हो, तो कुछ नहीं। जी आपको जो पहली मूर्ति और आपको जो पहला चीज प्यारा लगे, जो परमात्मा अच्छा लगे, भाई किसी को माँ काली लगती है, किसी को अम्बे माँ लगती है, किसी को शिव जी लगते हैं, किसी को कृष्ण लगते तो हैं, हम वो जिसे एक की चाहे, उंगली पकड़ लो जिसे आप चाहो। जिसे और हम कुछ चाहे। भी नहीं मिल रहा है तो गुरु दत्तात्रेय का स्मरण करो, उसमें तीनों देव का समागम है, कोई भी एक प्रसन्न हो जाएगा, वो आपको मार्ग दिखा देगा। जी गुरु दत्तात्रेय में और शिव में इतना पावर। जी। तो हमें हमारी जो इच्छा, हम जिससे ज्यादा जुड़ाव रखते हो उनका नाम आपके लेना मन शुरू में करें। जो बैठता है, जी बराबर है। लेकिन वो चीज का आडंबर मत करो, वो चीज को मन में पहले उसके लिए बैठो। मैं बोलता हूँ, देवी और देवता की पूजा करने को रात को 10 के बाद बैठो और जी 15 दिन करो, 11 दिन करो, 7 दिन करो, आपको 7वें दिन ऐसा लगेगा कि वो शक्ति आपके साथ घूम रही है। जी लेकिन इंटरनल फीलिंग आपका एक्चुअल होना चाहिए, शोबाजी वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए पैसा नहीं लगता, भाव लगता है। जी 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 भाव लगता है। और वो भाव यदि आप नहीं दे पा रहे हो तो 110% परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। खाली पूजा में बैठने के टाइम पे जी आप शोबाजी करके परमात्मा को बोलोगे कि मैं आपका दास हूं, और उठने के बाद में बवाल करना चालू करोगे, तो परमात्मा सबसे पहले वो देखता है जी कि कितना बवाली है, कि जी इसको शक्तिपात होना चाहिए कि नहीं। शक्तिपात के बाद और वो ज्यादा बवाली हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, एक और बात है कि सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि या तो फिर विष्णु को पूजे या महादेव को पूजे, क्योंकि उन दोनों की पूजने का जो तरीका होता है वो भी बहुत अलग होता है। एक होता है बिल्कुल सात्विक तरीके से, और अगर महादेव की बात करें तो बहुत उनका जो उनके जो पूजा पाठ होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं वो अघोर होते हैं, वो साधक होते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है बहुत डिफरेंट होता है। तो
आप बताएं कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, वो किसे ज्यादा आसानी से जुड़ सकते मैंने हैं? क्या आपको एक वो चीज बताया, विष्णु की पूजा मैंने करें या आपको एक वो चीज बताया महादेव कि को आपके करें? मन में जो बसे उसको पूजो, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरु। जी, आज के कलयुग के गुरु कौन है? कृष्ण भगवान, जी, विष्णु जी है। विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। तो विष्णु की उत्पत्ति क्या है? शिव से। बिल्कुल, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से? शिव से है। शिव से है, जी, शक्तिपात कहाँ से? शिव से शिव है। से है। आदि शक्ति, आदि नारायण, आदि शक्ति जो है सोर्स ऑफ क्रिएशन शिव कौन है? है, जी, शिव है। जी, तो मैं क्या बोलता हूँ, शिव को भजोगे तो जी, विष्णु कृपा नहीं करेंगे, ये गलत बात है। जी, करेंगे, 100% करेंगे, 100% करेंगे। तो वैष्णव पंथी और जी, शिव पंथी, ये दोनों जी, पंथ किसने दो डाले? अलग-अलग वो पंथ। कौन डाले? ये मनुष्य ने डाले। भगवान ने तो नहीं डाला विष्णु पंथी शिव पंथी अलग अलग भागो, सनातन धर्म में दो अलग-अलग मार्ग बना मार्ग हो गए गए। हैं। जी, मैं क्या बोलता हूँ, आप शिव के सामने विष्णु का नाम दो तो विष्णु ही आएंगे, और विष्णु के सामने शिव का नाम दो तो शिव आ जाएंगे। जी, ये भाव आपका होना चाहिए। जी, बराबर है। आपका भाव होगा वो आएगा। बराबर है। प्रहलाद तो नारायण नारायण बोल रहा था, जी, नरसिंह पैदा हो गए, जी, नरसिंह आ गए, इतने उग्र स्वरूप में आ गए, जी, हाँ, कि हिरण्यकशिपु का नाश करके उसने प्रहलाद को बचा लिया। जी, तो नारायण सौम्य स्वरूप थे, उसका जी, तो भाव नारायण नारायण था। जी, तो भी वो टाइम पे कौन आया? इतने उग्र। इतनी जी, उग्र तो प्रहलाद की भक्ति नहीं थी, जी, इतना सॉफ्ट भक्ति थी। वो प्यार से नारायण, हर जगह पे नारायण देख रहा था, तो नारायण आए। जी, तो जो देखोगे वो पाओगे। जी, जी, मतलब एक मुझे पता है कि 90s में एक सॉन्ग चल रहा था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जी, जी, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी वैसी भरनी। भरनी। तो क्या होता है, आपका भाव किसको मान रहा है, बस जी, उसको पकड़ लो, दुनिया का मत सुनो। जी, कभी कभी आप कुछ भगवान में के कोई भी चीज में आगे बढ़ रहे हो ना, तो दुनिया टांग खींचेगी, ए ये मत कर, मत सुनना वो लोगों का। जी, तुझे जो भाए वही कर, क्योंकि प्रगति उसमें है। जी, जहां मन लेता है वहां जाओ, जी, मन को छोड़ के मत चलो। जी, यदि मन को छोड़ के चलोगे, दूसरों की सुन के छोड़ोगे चलोगे, 100% फेलियर कह रहा होगे। जी। वैसे कहा जाता है कि जो विष्णु है वो हमेशा शिव के ध्यान में रहते हैं, जो शिव जी है वो हमेशा विष्णु के, विष्णु के ध्यान हाँ में रहते हैं। तो चाहे आप दोनों में से किसी को भी पूज ले, हाँ, अंत राम में भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं जो और शिव है राम का स्मरण कर रहे वो हैं। दोनों ही खुश हो जाएँगे। बहुत सही कहा आपने। सब एक ही है। जी, और जिसकी बात हम कर रहे हैं, आज जो बात कर रहे हैं किताबें पढ़ के, किस व्यक्ति ने स्वयं देखा है? जी, वो तो बिल्कुल। एक अघोर स्वरूप, अघोर लोग है, अघोरी है, औगड़ है, उसके भी साधक है, सिद्धक है। जी, वो लोगों को ये पता है पंच महातत्व क्या है, पंच तत्व क्या है। जी, पंच तत्व में पैदा होके आदमी, पंच तत्व में रह के आदमी आदमी पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। जी, तब तक माया के पीछे भागता है। कभी परमात्मा का सोचा? जी। नहीं सोचा। माया तो ख़ैर वैसे कभी व्यक्ति को छू नहीं सकती है, व्यक्ति खुद ही माया को छोड़ना नहीं मा, चाहेगा। अरे लेकिन ना, माया व्यक्ति को वश में करके बैठी है, और जी, व्यक्ति तो भी माया ढूंढ रहा है। उसके लिए बताते हैं, ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती सा बलाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जब जब तुम अच्छे भाव में आगे बढ़ोगे, माया खींचेगी, वो जी। तुमको प्राप्त नहीं होने देगी। शायद इसीलिए गुरु की ज़रूरत है जरूरत हमें होती है, तो हमारे। गुरु वो माया को कंट्रोल करवाता है। जी, जी, बिल्कुल। के मिसगाइड मत हो, एक निश्चय बन, एक एकाग्रता मैसेज, से ले। एक फाइनल मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? आपके माध्यम से गायत्री जी, जी, मैं दर्शकों को, यंगस्टर को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जी, कि आज की संस्कृति को और प्रकृति को बचाने में एक दूसरे की मदद करो, बिल्कुल। व्यसनों से दूर रहो। जी, क्योंकि आज का यंग जनरेशन झूठ बोल के सच बोल के बहुत ही व्यसन की ओर चला गया है। चरस, गांजा, दारू, सिगरेट, जो मैं देख रहा हूँ, जी, जो मतलब के हर जगह पे मेरी भी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उतर के किसी को रोक पाऊं। जी, लेकिन मेरे से होता हुआ, जो मेरे साथ जुड़ता है, उन सबको संदेश देता हूँ कि तुम्हारे साथ में जुड़े हुए 10 जन को ये आदत छुड़वा दो। जी, 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 तो मेरे से जितना हो पाएगा उतना कर सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों में ये कहना चाहता हूँ, उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को रोज 1 घंटा दो, बैठो, कुछ मत करो, मस्ती करो, कुछ जी, भी मत करो, लेकिन बच्चों के साथ टाइम दो। जी, उन बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज का ट्रेंड
ये 2026 चालू है, युग चेंज हो गया, कुछ नहीं बदला है। जब भी वो माँ-बाप चले गए, वापस बैठने को नहीं मिलेंगे, तुम तरसोगे वो लोग को देखने को। जी, तुम वो लोगों को देखने को तरसोगे और लोग जब भी बच्चे माँ-बाप के साथ बैठेंगे तभी तुमको ऐसा लगेगा अरे हमने टाइम दिया होता तो अच्छा था। जी, बिल्कुल। वो समय यदि निकल गया तो माँ-बाप वापस नहीं मिलेंगे। वो माँ-बाप को मैं बोलता हूँ उन बच्चों को संस्कार दे दो, वो अपनी एक एज क्रॉस कर गए तो संस्कार नहीं ले पाएँगे। जी। तो संस्कृति को बचाओ, प्रकृति को बचाओ और ईश्वरी स्मरण करो। तुमको कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओह बस। नो! बहुत अच्छा कहा गुरुजी ने, हमारे साथ इस वक़्त गुरुजी मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि एडिक्शन जो है उससे हमें दूर रहना है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, प्रकृति के ऊपर ध्यान देना है और जितना हो सके अपने परिवार के साथ जुड़े रहना है। उम्मीद करते हैं कि दोबारा हम आपसे मिलेंगे और ऐसी ही और कुछ ज्ञान की बातें जो हैं हमें गुरुजी से मिलेगी। लेकिन जो मंत्र उन्होंने कहा है उस मंत्र का ध्यान आप ज़रूर कीजिएगा और अगर कुछ भी नहीं याद रहा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो जाप है वो बिल्कुल कीजिए, शायद इससे आपको अपने दिनचर्या में फ़र्क मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय बिताने के लिए और गुरुजी थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आज के शो धर्म अधर्म में सिर्फ इतना ही, दोबारा फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। मैं हूँ गायत्री एंड सी यू अगेन। थैंक यू।